खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। गया पुलिस गया का क्राइम कंट्रोल करने में जुटी हुई है ताकि गया में अपराध का ग्राफ ना बढ़े। इसके लिए पुलिस मुहिम पूरी तरह से चल रही है। गया के एसएसपी ने कई अभियान चला रखे हैं अपराधियों की धरपकड़ के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री को आज बरामद किया है और चकरबंधा के इलाके से बरामद किया है। चकरबंधा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी संख्या में नक्सलियों के द्वारा जो रखा गया था जमा कर हथियार और बारूद उसे बरामद किया गया है। तो इस तरह से गया की पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में गया में जुटी हुई है। तो आज आप देखेंगे इंटरव्यू में गया सिटी एसपी का इंटरव्यू और आप देखेंगे फिर सिरघाटी पुलिस का इंटरव्यू। तो इस कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है और पुलिस कितनी एक्टिव होकर के गया को अपराध मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं सिटी एसपी और शेरघाटी पुलिस की इंटरव्यू की तरफ। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो। आइए बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। गया जिला के इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और नक्सलियों के विरुद्ध हमारा अभियान जो है अनवरत जारी है। और इसी सिलसिले में हम लोगों को विभिन्न एजेंसियों को यह सूचना मिली कि दरचुआ के जंगल में और गुफा में छिपा करके एक विभिन्न प्रकार के आईडी बनाने की सामग्री रखी हुई है और उसके बना करके किसी घटना कारित करने के रात में है। तो इसी सूचना के आलोक में जिला पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा एक गहन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया और जिसके आलोक में काफ़ी अधिक आईडी बनाने की सामग्रियां बरामद हुई है और इसकी विस्तृत सूची बनाई गई है। और प्रेशर कुकर बम से लेकर के कैन बम हो गया, डेटोनेटर और उसके संबंधित वायर और विभिन्न प्रकार की कई सामग्रियां बनाई गई है। और इस संयुक्त कार्रवाई से निश्चित रूप से नक्सलियों के खिलाफ हमें जो अभियान चल रहा है उस अभियान को काफ़ी बल मिलेगा और नक्सलियों के विरुद्ध हम आगे और कामयाब होंगे। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और हमें आगे भी कई सूचना प्राप्त हुई है जिसके आलोक में हम लोग रणनीति बना रहे हैं और अभी तक कार्रवाई करेंगे। जो भी नक्सली नेता हैं इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और उसके विरुद्ध हम लोग विभिन्न तरीके से और जो कार्रवाई कर रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे और इसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त करेंगे। इस अभियान में और जो हमारी जिला पुलिस है और पारामिलिट्री के सीआरपीएफ और एसएसबी तीनों की संयुक्त कार्रवाई में इस तरह की सफलता मिली है। यह एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि रानीगंज में एक ज्वेलरी शॉप में कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं और इसके आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में और स्थानीय थाना पुलिस, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसटीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोग भागने में सफल रहे हैं जिसकी पहचान कर ली गई है। और इन लोगों के पूछताछ से प्रथम दृष्टिया यह बात सामने आई है कि ये लोग अंतर जिला लूटमार गिरोह के सदस्य हैं और इनका कार्य यही है कि पहले उसकी रैकी करना, बाद में उसके लूट की योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। उसी भी पूरे गिरोह के सभी लोगों की पहचान कर अभी तक कार्रवाई की है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास है। जानकारी हम लोग को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो है जमा हुए हैं और काफ़ी दिनों से इन लोगों का रैकी चल रहा था कुछ ज्वेलरी की चारों तरफ और उसी के आलोक में हम लोग को सूचना मिली और हम लोगों ने द्रुत रूप से यह कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान काफ़ी जानकारी सामने आई है जो विशेष रूप से अनुसंधान का विषय है और विस्तृत जानकारी आप लोगों को बाद में। अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इन लोग का हथियार कहीं लोग छिपा करके रखे हैं जिस विषय में हम लोग वर्क कर रहे हैं और अगर वह क्लियर होता है तो वह भी पता चलेगा। फिलहाल इनके पास से मोबाइल और जो एक मोटरसाइकिल जिससे ये लोग घटना कारित करने वाले थे वह बरामद हुआ है और मोबाइल वगैरह खंगालने पर उनकी डिटेल नेटवर्क का पता चलेगा। अब पूर्व में सबों का आपके आपराधिक इतिहास है और पूर्व में भी ये हत्या और लूट जैसी कांडों में
शामिल है। एसएसपी सर गया के नेतृत्व में अवैध शराब कारोबारी और शराब ये माफिया के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में ये दिनांक 8/1/2025 को ये गया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि NH 99 में एक ये ट्रक के द्वारा शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और SHO ये बहरा के नेतृत्व में एक ये विशेष दल का गठन करते हुए ये NH 99 पर ये सघन ये वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई। तो इसी ये वाहन चेकिंग के दौरान एक ये ट्रक आ रहा था जो कि संदिग्ध मतलब कि लग रहा था और उसका जब उसको ये रोकने का प्रयास किया गया तो वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तो ये सशस्त्र बल के साथ उसको ये धीरजा पुल के पास ये पकड़ा गया और जब उस ट्रक का ये तलाशी लिया गया ये उसके डाला का, तो उसमें एक ये तहखाना बना हुआ था जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध ये विदेशी शराब थी और ये मतलब कि अलग अलग ये ब्रांड्स की और अलग अलग ये मात्राओं की ये विदेशी शराब की बॉटल्स भी थी और कैंस भी थी और इसमें कुल ये 620 लीटर ये विदेशी शराब इसमें जब्त की गई है। और इसमें फिर जो दो लोग जो ये परिवहन कर रहे थे ये गणेश यादव और ये पिंटू कुमार, इन लोग को अरेस्ट किया गया है और ये दोनों ही ये काजीपुर टोला जहानाबाद के निवासी हैं और इसमें फिर एक ट्रक और ये 2 मोबाइल फोन को जब्त किया गया। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।